बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस, न्यू बुक न्यू सिलेबस 2025 और हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 और हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल सिस्टम्स। देखें, अब हम इससे प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को, जिसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। अब डेसिमल वो नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस 10 होती है, यानी इसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। देन हमने बाइनरी डिस्कस किया था। बाइनरी ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। दैट्स वाई इसकी जो बेस होती है वो भी 2 होती है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था वो था ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए, ऑक्टल में टोटल 8 नंबर होते हैं, जिसमें 0 to 7 नंबर्स होते हैं, इसलिए इसकी बेस भी 8 होती है। और फिर हमने इन तीनों नंबर सिस्टम्स की जो है वो कन्वर्जेंस डिस्कस की थी। तो आज हमारा इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम्स। देखिए स्टूडेंट्स, हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर हमारे पास टोटल 16 वैल्यूज़ होती है, 16 नंबर्स होते हैं। अब इसी वजह से हम इसको हेक्साडेसिमल कहते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल 16 नंबर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 0 to 9 एज इट इज़ नंबर लिखा जाता है, और उसके बाद 10 to 15 जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिप्लेस की जाती है अल्फ़ाबेट्स के साथ। अब ये क्यों किया जाता है हेक्साडेसिमल के अंदर, ये सारा काम किस लिए किया जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे क्यों है? उसके एक सॉलिड रीज़न ये भी है कि अगर आप 0 to 15 इसको एज इट इज़ लिखेंगे तो हमारे पास सिंपल जो डेसिमल सिस्टम है वो भी इसी तरह से आता है। फिर अब आप इसलिए इसको डिफरेंट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कि 10 to 15 जो वैल्यूज़ होती हैं वो हैं A to F जो है, उनकी रिप्रेजेंटेशन रिप्लेस की जाती है अल्फ़ाबेट्स के साथ। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास हेक्साडेसिमल में कोई नंबर 0 से लेकर 9 तक आ जाता है तो वो एज इट इज़ लिखा जाता है। लेकिन जैसे कोई वैल्यू 10 होगी तो वो इज इक्वल टू A, यानी A लिखा जाएगा, 11 की जगह B, एज इट इज़ C D E, और 15 अगर वैल्यू आएगी हेक्साडेसिमल की जो कि इसका लास्ट नंबर है, अब वहाँ वो रिप्लेस होगा F के साथ। अगर आप इसकी वैल्यूज़ के अंदर 10 to 15 जो वैल्यूज़ हैं उन्हें आप रिप्लेस नहीं करते अल्फ़ाबेट्स के साथ, तो वो गलत हो जाता है, वो फिर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है हेक्साडेसिमल को, वो हमें एज इट इज़ ऐसे हो जाता है जैसे हम डेसिमल नंबर लिखते हैं। तो ये इसकी जो है वो पहचान होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। अब हमारे पास इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 16 होते हैं। दैट्स वाई इसकी जो बेस होती है, इसकी बेस भी हमारे पास क्या होती है, 16 ही होती है। हेक्साडेसिमल की बेस 16, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, हमारे पास 16 है। दैट्स वाई इसकी बेस भी हमारे पास 16 होती है। और हमने पढ़ा था कि बेस को हम रेडिक्स भी कहते हैं। अगर कहीं पे वर्ड रेडिक्स यूज़ हो रहा हो तो बेस की ही रिप्लेसमेंट होता है वो। अब उसके बाद इसके अंदर जो एक और मेजर चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हेक्साडेसिमल का जो एक डिजिट है वो 4 बाइनरी वैल्यूज़ के इक्वल है, 4 बाइनरी बिट्स के इक्वल है। अब ऐसा क्यों है, इसकी क्या रीज़न है? देखें, अब हमें पता है कि बाइनरी की जो बेस है वो 2 है, हेक्साडेसिमल की 16 है। अगर 2 की पावर 4 की जाए तब हमारे पास क्या आता है, नंबर 16 आता है। दैट्स वाई बाइनरी की 4 वैल्यूज़ होंगी तब हमारे पास हेक्साडेसिमल का एक डिजिट बनता है। इसलिए हेक्साडेसिमल का जो एक डिजिट है वो 4 बाइनरी बिट्स के इक्वल होता है। और ये भी हमारे पास एक MCQ है, इसको भी मार्क कीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद अब इस बात का मतलब क्या है कि हमारे पास बाइनरी की 4 बिट्स हो तब हेक्साडेसिमल का एक डिजिट बनता है। अब हमने जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करनी हो या जब हम हेक्सा टू बाइनरी में कन्वर्जेंस करते हैं तब हमारे पास 4 बाइनरी बिट्स कंप्लीट होना कंपलसरी है। यानी फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये बाइनरी बिट्स हैं, अब आपने इनको हेक्सा में जब कन्वर्ट करना है तब हमने इनके 4 की बिट्स कंप्लीट करनी है। अगर 4 की बिट कंप्लीट नहीं है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये 3 बिट्स हैं, तो ये 3 हमारे पास एक हेक्सा का डिजिट कंप्लीट नहीं बनाते। इसलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे 0 ऐड करते हैं जितने हमें रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर इंस्टेंस 1 रिक्वायर्ड है तो आप एक 0 लगा देंगे। अब 4 बिट हमने कंप्लीट किए हैं, 4 बिट्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक हेक्साडेसिमल का डिजिट कंप्लीट होता है जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं हेक्सा के अंदर। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज का टॉपिक है कन्वर्जेंस का, उसमें हमने क्या करना है, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए, अगर हमें कोई भी डेसिमल नंबर दे दिया जाता है कि आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तब हम क्या करते हैं, सिंपल प्रोसीजर है। जब आपने किस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने उस डेसिमल नंबर की का LCM लेना है, किसके साथ, 16 के साथ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को, जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था तो हमने डेसिमल नंबर को का LCM लिया था 2 के साथ। जब हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया था देन हमने डेसिमल नंबर का जो है वो LCM लिया था 8 के साथ। अब हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब हम इसका क्या करेंगे, LCM लेंगे 16 के साथ। जब फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये वैल्यू है, आपने इसको क्या करना है,
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम इसका 16 से एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, एक क्वोशंट होता है, सेकंड वन इज रिमाइंडर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 143 जो है हमारे पास क्वोशंट आता है, 9 रिमाइंडर आता है। उसके बाद जब आप मजीद सिंप्लीफाई करते हैं देन हमारे पास 8 क्वोशंट आता है, 15 रिमाइंडर आता है। लेकिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, तो हमने अभी डिस्कस किया है कि हेक्साडेसिमल में 9 तक तो नंबर एज इट इज़ लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही 10 to 15 में कोई वैल्यू आती है तो वो रिप्लेस होती है उसके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अब 15 हमने पढ़ा है कि f के इक्वल होता है, तो आप इसको रिप्लेस करेंगे f के साथ, 15 को एज इट इज़ 15 हम नहीं लिखेंगे। देन आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 16 ग्रेटर है और 8 लेस है, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो क्वोशंट 0 हो जाएगा, ये 8 एज इट इज़ रिमाइंडर में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट 0 हो चुका है, यानी हमारी ये कन्वर्जन कंप्लीट होगी। अब हमने इसकी आउटपुट या इसका आंसर लिखना है, तो सेम वही आप इसको बॉटम टू टॉप लिखेंगे। बॉटम टू टॉप कैसे लिखेंगे, पहले हम 8 देन आप 15 नहीं लिखेंगे, उसको रिप्लेस हमने जिस नंबर से जिस अल्फ़ाबेट से होता है फिर f से, तो आप यहाँ पे f लिखेंगे तो ऊपर 9 है, हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब हमने क्या किया है, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर आ जाए, आपने जब भी उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है उसका सिर्फ यही एक प्रोसीजर है, यही आपने मेथड डिस्कस करना है कि आपने उसकी 16 से एलसीएम लेना है। दो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, एक क्वोशंट आता है, दूसरा रिमाइंडर आता है। अब ये प्रोसीजर कब तक हमने रिपीट करना है, जब तक हमारे पास क्वोशंट 0 नहीं हो जाता। देन हमने एक बात और माइंड में रखनी है कि 0 to 9 अगर वैल्यू आती है तो वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। 9 से अबव 15 तक जो नंबर आता है उसको हमने रिप्लेस करना है अल्फ़ाबेट के साथ। जब आप उसको ये सारा काम कर चुके होते हैं, हमारे पास क्वोशंट 0 हो जाता है, देन हम उसको बॉटम टू टॉप लिख लेते हैं और हमारे पास जो है वो डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो चुका होता है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर के अंदर जो कन्वर्जेंस थी हमने वो कन्वर्जेंस डिस्कस की हैं। अब इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कहीं से आप मुझे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।